आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एक था राजा भाग 15 शुरू करेंगे। अब तक आपने सुना कुसुमा के रूप में महल में रह रहे कुमार ने कुमारी संयुक्ता की आंखों की पट्टी का रहस्य पता कर लिया। इसके साथ ही उन्हें अपने पूर्वजन्म की भी अनुभूति हुई। पिछले भाग में माता पिता से मिलने का बहाना कुमार ने महल से विदा ली और ध्रुवदेव के साथ भावी योजना बनाने लगे। अब आगे नाटक मंडली। कुमार के जाने के कुछ दिन बाद चंदनगढ़ में एक घुमत्तू नृत्य मंडली आई। मंडली में घूम घूम कर नाच नाटक इत्यादि दिखाने वाले बड़े अच्छे कलाकार शामिल थे। मंडली का प्रदर्शन इतना अच्छा था कि लोग भीड़ बनकर मनोरंजन के लिए आते। नाटक मंडली रात में नाटक खेलती और लोगों का मनोरंजन करती। हर 2-4 दिन में मंडली एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती थी और इस तरह खिसकती हुई वह चंदनगढ़ की राजधानी स्वर्णपुर आ पहुंची। स्वर्णपुर में भी मंडली अपनी कलाकारी से खूब वाहवाही लूटने लगी। मंडली के कलाकार कला और व्यवहार में इतने अच्छे थे कि बड़े घरों से उन्हें बुलावा आने लगा और वे बड़ी हवेलियों में जाकर अपनी कलाकारी दिखाने और इनाम पाने लगे। होते होते मंडली की प्रशंसा स्वर्णपुर के महल तक जा पहुंची। महल के कई कर्मचारियों ने मंडली की कलाकारी देखी और आपस में उसकी प्रशंसा भी करी। इस तरह कर्मचारियों और अन्य लोगों से सुनकर कुमारी संयोगिता की सखियों ने भी मंडली की प्रशंसा फैल गई। कुमारी की सखियों ने मंडली के बारे में सुनी हुई बातें कुमारी से भी कहीं। आपस में बात करती सखियों ने कुमारी से भी मंडली की कला देखने का अनुरोध किया, परंतु कुमारी टाल गई। कुछ सखियों ने स्वयं जाकर मंडली में नाटक देखे और आकर कुमारी से उनकी खूब प्रशंसा की। बातें सुनकर कुमारी में भी थोड़ी जिज्ञासा उमड़ी, जिसे सखियों ने खूब हवा दी। सखियों और रानी के अनुरोध पर कुमारी भी मंडली का नाटक देखने को तैयार हो गई। यह तय हुआ कि महल के अंदर मंडली विशेष नाटक खेलेगी, जिसे देखने राज्य के गणमान्य नागरिक, राजपरिवार, कुमारी और सखियां इत्यादि उपस्थित होंगे। कुमारी के लिए विशेष ओट की व्यवस्था होगी, जहां से भी अपनी आंखों की पट्टी हटाकर सखियों के साथ नाटक का आनंद लेंगी। सारी व्यवस्था होने के बाद मंडली ने कार्यक्रम शुरू किया। कुमारी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं कि मंडली उनके पूर्व जन्म में घटी परिंदों वाली घटना को ही नाटक के रूप में दिखा रही थी। अभी कुमारी इन सब से उभर भी नहीं पाई थी कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और वह गा रहा है, जिसका मतलब है मैं ही वह परिंदा हूँ जो आज भी अपनी पूर्व जन्म की पत्नी से प्रेम करता हूँ और उसी को ढूंढ रहा हूँ। जब तक वह ना मिलेगी मैं आंखों पर पट्टी बांधूंगा। यह अब सब देखकर कुमारी का रक्त खौल उठा और वह आपे से बाहर होकर चीख कर बोली, बंद करो यह सब। कुमारी की आवाज सुनकर सब सकते में आ गए। सन्नाटा छा गया। कुमारी को दुखी और क्रोधित देखकर रानी और सखियां दौड़ी हुई उनके पास आई। उन्हें समझाने लगी कि यह तो सिर्फ एक नाटक है, जिसे नाटक के रूप में खेला जा रहा है। रानी ने कहा, बेटी इसमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, यह तो बस एक काल्पनिक कहानी है। कुमारी रोते हुए बोली, माँ ये कहानी काल्पनिक नहीं है, यह मेरी कहानी है। यही तो वो कहानी है जिसे मैं आप लोगों को सुना न सकी। राजा ने उस आंखों पर पट्टी बांधे व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा तो उसने दावा किया, यह मेरी कहानी है और मैं ही वह गौरा हूँ। जिस कुमारी चिढ़कर चिल्ला पड़ी, तुम झूठ बोल रहे हो। वह व्यक्ति बोला, क्षमा करें कुमारी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ही गौरा था। मैं गौरैया से पहले आग में कूदा था। मुझे नहीं मालूम वह भी मेरी तरह आग में कूद गई या मुझे भूलकर नया जीवन शुरू कर दिया। कुमारी चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। राजा रानी और सभी लोग हैरान थे। कुमारी और वह व्यक्ति लड़ रहे थे। आखिर राजा रानी ने दोनों को शांत किया और कहा, भला एक ही कहानी दोनों सुना रहे हो तो फैसला कैसे हो और कौन झूठ बोल रहा है? कुमारी आप बताइए।
अगर आप इसे झूठा कह रही हैं तो सिद्ध कीजिए। कुछ ऐसा बताइए जिसका जवाब यह ना दे सके। कुमारी कुछ क्षण सोचती रही, फिर राजा रानी को धीरे से कुछ कहकर उस व्यक्ति से बोली, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि उस पथिक के आने से पूर्व हम कितने वर्षों से साथ थे। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हम 3 वर्षों से साथ थे। पिछले मौसम में हमारे 3 बच्चे थे, जिसमें से एक मर गया था और 2 उस वक्त तक अपना परिवार बना लिया था। इसीलिए उस समय घोंसले में सिर्फ हम दोनों ही रहते थे। कुमारी हैरत से चुप रह गई और राजा रानी हैरान थे कि अभी अभी कुमारी ने उन्हें 3 वर्ष की बात कही। वे कुमारी को देखने लगे कि वह पुष्टि करे कि दिया गया उत्तर सही है या नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति से पूछे गए से अधिक बता दिया था। कुमारी मौन होकर अपने आसन पर बैठ गईं। उनकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। रानी और सखियों ने उन्हें आगे बढ़कर संभाला। इस सब पर वहां उपस्थित हर कोई हतप्रभ था। चारों ओर खुसफुसाने होने लगी। राजा रानी ने एक दूसरे को देखा और सखियों को कुमारी को महल ले जाने को कहा। मंत्री को कहकर नाटक मंडली को महल के एक हिस्से में टिका दिया कि अब इसका फैसला सोच समझकर किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी, इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।